हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ को समझेंगे जिसका नाम है SSSG। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है स्पेशली रिटेल सेक्टर में, जिन लोग के मतलब जो जिस जिस बिजनेस के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, बहुत सारे शोरूम्स होते हैं। मतलब वहाँ पर आपको देखना होता है कि हमारे जो पिछले खोले हुए स्टोर्स है उनमें ग्रोथ कैसी आ रही है। पता चले वही बंद हो गए, आप सिर्फ नए स्टोर खोलते जा रहे हो, वो तो चल ही नहीं रहे। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को मेजर करने के लिए SSSG, ट्रिपल SG, SSG जो भी आपको कहना है वो कह सकते हो। एंड इसको जो है यूज़ किया जाता है, राइट। इट्स जस्ट अ मैट्रिक। अब ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, इससे कई सारी चीज़ें पता चलती है। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी, बट मैं मेजरली बात करूँगी कि हाँ इसका मतलब क्या है, या इस पर्टिकुलर चीज़ से पता क्या क्या चीज़ें चल सकती है, राइट। सो मतलब उससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हाँ कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो चीज़ को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा बात करेंगे। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट। सो SSG मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब कि हमारे जो सेम स्टोर्स है, जो हमने इसमें एक मैट्रिक यूज़ होता है 1 ईयर का। मतलब एक साल से पहले कई कई कंपनीज 12 महीना यूज़ करेगी एंड कई कई कंपनीज 18 महीना यूज़ करेगी। जैसे साइसिल्क 18 महीना यूज़ करता है जहाँ तक मुझे याद है। सो द थिंग इज़ कि एक साल से पहले यूजुअली यही मैट्रिक रहता है। एंड एक साल से पहले की जो कंपनीज है जिन्होंने सॉरी एक साल से पहले के जो स्टोर्स है उनमें ग्रोथ कैसी आ रही है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है, राइट। दैट इज कॉल्ड एज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। एंड इसमें एक और चीज़ होती है कि आपके जो नए स्टोर्स है, अब आप उसको न्यू स्टोर एक्सपेंशन बोल लो, न्यू स्टोर ग्रोथ रेट बोल लो, या मैं तो उसको सिंपल बोल देती हूँ न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब इजी इजी है ना दोनों, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, न्यू स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो नए स्टोर्स में सेल्स कैसे आई, उसने सेल्स में कितना कंट्रीब्यूट किया, एंड वहाँ से बेसिकली ग्रोथ क्या आई। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको निकल के आता है टोटल सेल्स ग्रोथ, कि टोटल कितना सेल्स ग्रोथ किया है, राइट। सो मेजर फोकस हम SSSG पे करेंगे। मैं आपको बताऊंगी सब कुछ ही, बट कहानी SSSG की है आज, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एंड द थिंग इज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। एग्जाम्पल में समझोगे तो कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी सब समझ में आ जाएगा, राइट। सो मान लो पिछले साल मेरे 100 पुराने स्टोर्स थे एंड टोटल सेल्स वहाँ पे हुई मेरी 100 करोड़ की, यानी हर एक स्टोर ने 1 करोड़ की सेल्स करी। इस बार क्या हुआ कि मेरे हर स्टोर की जो सेल्स है थोड़ी सी बढ़ गई, एंड मैंने इस बार टोटल 110 करोड़ की सेल्स करी, यानी हर स्टोर पे मेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। अब पिछले साल जो मैं 100 करोड़ की सेल्स करी थी 10 स्टोर्स पे, वही 10 स्टोर्स आज मुझे 110 करोड़ की सेल्स करके दे रहे हैं। यानी कि 10 करोड़ का जो नंबर है वो बढ़ चुका है। 10 करोड़ लगभग मेरे जो है इंक्रीज हो गए हैं उन पुराने स्टोर्स पे। तो पहले मैं 100 करोड़ कर रही थी, आज मैं 110 करोड़ कर रही हूँ उन्हीं सेम स्टोर्स पे जो एक साल पुराने हैं मेरे 10 स्टोर्स। 10 स्टोर्स ही है ना, हाँ 100 स्टोर की मैंने बात करी। तो 100 स्टोर मतलब सब पे 1-1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है तो देख लेना। एंड 1 लाख रुपए आई थिंक, यस इट विल बी 1 लाख रुपीज। सो या नहीं 10 लाख होगा शायद, है ना। तो ये जो है आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या हुआ ना, पहले आप 100 करोड़ कर रहे थे और अभी आप 110 करोड़ कर रहे हो, यानी कि 10 करोड़ का जो नंबर है, यानी कि 10% से 100 करोड़ पे आपका ग्रोथ आया। तो 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 10% का ग्रोथ ऑन 100 करोड़ रुपए। यानी मेरे पिछले जो भी स्टोर्स है, हर स्टोर ने मेरे 10% से ग्रो किया पिछले एक साल में। ठीक है, इस साल मुझे 110 करोड़ की ग्रोथ मिली, यानी 10% जो है मेरा SSSG है, राइट। अब इसमें क्या होगा ना, अब क्या होगा, मैंने मान लो कि इसी साल जो है 20 नए स्टोर्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब 20 नए स्टोर्स मैंने ऐड किए, उसमें से मुझे जो है टोटल 20 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो नाउ दैट इज टोटल टू 110 वो एंड 20 करोड़ ये। तो टोटल मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 130 करोड़ हो गया। ओके, ये आपको ध्यान में लेके चलना है, आपको यहाँ पे रुपी में लेना है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ रुपी लेना है। मतलब कि पुराने जो 100 स्टोर्स थे उसमें से मुझे जो है 110 करोड़ आए मेरे पास में, जो 10 करोड़ मेरे एक्स्ट्रा आए हैं एंड मतलब ग्रोथ करके आए हैं। एंड मैंने उसी के साथ साथ 20 नए स्टोर खोल दिए इस दौरान, जहाँ से मुझे सेल्स आई है 20 करोड़ की। यानी यहाँ पर भी हर स्टोर ने मेरे 1-1 करोड़ मुझे ला करके दिया है, राइट। अब मेरे साथ में क्या हुआ, 20 करोड़ मैंने ये एक्स्ट्रा कमाए एंड 100 करोड़ यहाँ पे एक्स्ट्रा कमाए, तो टोटल मिलके 30 करोड़ का मैंने इस बार जो है ग्रोथ मुझे मिला 100 करोड़ पे।
जो लास्ट ईयर मैं 100 करोड़ कर रही थी, उसमें से मेरे पुराने स्टोर्स ने 10% का ग्रोथ किया एंड 20 करोड़ इसने ला करके दिए। तो टोटल मैंने 130 करोड़ रुपए कमाए। 130 करोड़ में से 100 करोड़ पे 30 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, यानी कि मेरा पूरा का पूरा टोटल सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो वो है 30% का, यानी मेरी कंपनी ने 30% की ग्रोथ करी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बहुत इजी है, पुराने स्टोर से जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, नए स्टोर से जितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया, उनको प्लस करना है, लास्ट ईयर से देखना है कि कितना परसेंटेज ऊपर है। राइट, इट्स वेरी सिंपल। सो टोटल 30% से कंपनी ने ग्रो किया, जिसमें से 10% पुराने कंपनीज ने स्टोर्स ने किया एंड 20% नए स्टोर्स ने किया। अब इसमें ना एक चीज़ आपको, ये मैंने पूरा फंडा समझा दिया, इसी से आप टोटल सेल्स ग्रोथ भी निकाल लेते हो, इसी से आप नया स्टोर का जो ग्रोथ है वो भी निकाल सकते हो, पुराने स्टोर का भी निकाल सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सा फंडा। अब इसमें ना क्या चीज़ है कि हमको लगता है कि यहाँ पर जो है नए स्टोर्स ने ज़्यादा अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने 20% की ग्रोथ ला करके दी, इन पुराने स्टोर्स ने 10% की ग्रोथ ला करके दी। तो इसके लिए मैं आपसे 3 केस में बात करूंगी। पहला केस जहाँ पे आपके नए स्टोर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ आपके नंबर्स कैसे दिखेंगे, आप देखते पता लगा लोगे कि हाँ यहाँ एसएसजी इतना है और नए स्टोर्स का इतना है, तो इसका मतलब पुराने स्टोर्स कम हुए, या पुराने स्टोर की ग्रोथ घटी, या नए स्टोर की ग्रोथ बढ़ी, या फिर पुराने स्टोर की ग्रोथ बढ़ी नए स्टोर्स की घटी, वो आप देख के निकाल सकते हो। तो पहला केस अपन ये लेंगे जिसमें नए स्टोर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो नंबर कैसा दिखेगा। दूसरा केस जहाँ पे पुराने स्टोर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा जहाँ पे सब बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एसएसजी नंबर कैसा दिखेगा, टोटल सेल्स नंबर कैसा दिखेगा, एंड आप देख के कैसे पता लगा सकते हो। राइट, सो लेट्स डू दैट। सो एक मैंने लिया है जहाँ पे मेरे जो है नए स्टोर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। मैट्रिक मैं सेम ले रही हूँ, मेरे पास 100 ही स्टोर्स है एंड मैं यहाँ पर पुराने मेरे 100 स्टोर्स हैं, नए मैंने 20 स्टोर ऐड किए। मैं सेम मैट्रिक ले रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। सो पुराने स्टोर का जो सेल्स है मेरा, इस साल मैंने मतलब पुराने पहले मैं 100 करोड़ कर रही थी एंड इस बार जो है मैंने 105 करोड़ जो है किया। पहले मैंने 110 किया था पहले वाले केस में, अभी उसको साइड रख दो, ये नया केस समझो। मैं पिछले बार 100 करोड़ कर रही थी ना, इस बार मैंने 105 करोड़ की, यानी मैंने 5 करोड़ एक्स्ट्रा किया। अगर आप परसेंट में देखोगे तो 5% का एसएसजी मेरा बन के आता है यहाँ पे। अब न्यू स्टोर्स में कितना हुआ, 30 करोड़ एक्स्ट्रा, मतलब जो मेरे 20 नए स्टोर्स है तो लगभग 1.5 करोड़ हो गया सबका, तो उन्होंने मुझे 30 करोड़ एक्स्ट्रा ला करके दिए। राइट, अब यहाँ पर क्या होगा, 5%, मतलब 100 करोड़ से 105 करोड़ पे मैं आई और उस पर भी मैंने 30 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए नए स्टोर से। दैट मीन्स मैंने 35 करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, यानी कि 100 करोड़ पे 35 करोड़ मैंने कमाए, मतलब एक्स्ट्रा इस बार ग्रोथ आया। सो द नंबर विल बी 35%, यानी कि मैंने 35% की सेल्स ग्रोथ करी। एंड यहाँ पे मेरा 5% एसएसजी, यानी कि मेरे जो पुराने स्टोर्स है वो 5% का मात्र जो है ग्रोथ दिखा रहे हैं, मतलब कि वो उनका परफॉर्मेंस इतना खास नहीं, बट जो नए स्टोर्स है वो अच्छा कर रहे हैं। शायद उन नए स्टोर्स के खुलते ही उनमें खचाखच भीड़ भर गई, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपने खोल दिया, वहाँ कितना शानदार आपका स्टोर चल रहा है, खुलते से ही आपने डिस्काउंट्स वगैरह दिए, या आपने बहुत अच्छे ऑफर्स दिए, आपने बहुत अच्छा कुछ अनाउंस करा, या फिर आपने बहुत ही अच्छा एंगेजमेंट पार्टी या फिर कुछ ऑर्गेनाइज किया। सो द थिंग इज कि आपके पास सेल्स बहुत ही खतरनाक हुई, मतलब नए स्टोर से भी ज़्यादा वहाँ भीड़ थी। तो दैट मीन्स कि 5% आपके पुराने स्टोर्स ने ग्रो किया एंड 30% आपके नए स्टोर्स ने ग्रो किया। तो ये जो है आपका यहाँ पे दिखाता है कि नए स्टोर्स ने यहाँ इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। राइट, मतलब कि जो आपके नए स्टोर्स है वो और भी ज़्यादा आपका लेवरेज ला के दे रहे हैं, उनमें और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सेल्स करा, है ना। एंड दूसरा केस है कि पुराने स्टोर्स ने इस बार थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा, नए स्टोर्स की सेल्स धीमी थी या ठीक ठीक थी, बट पुराने स्टोर्स ने हमारा नया परफॉर्म करा, अच्छा परफॉर्म करा। राइट, ये केस कब होगा, जब नए स्टोर आपके बहुत ही मतलब ठीक ठाक लोकेशन पे खुले हैं, या फिर आपने वो हाइप नहीं क्रिएट किया, खाली पड़े आपके नए स्टोर, सो उस पर्टिकुलर केस में ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर पुराने, मैं अभी भी वही लेके चल रही हूँ, पिछले साल मैंने 100 करोड़ की सेल्स की थी, इस बार मान लो मेरे पुराने स्टोर्स ने 120 करोड़ की सेल्स करी एंड नए स्टोर्स ने करी 116 नहीं, 16 करोड़ की सेल्स जो है मैंने नए स्टोर्स ने ला करके मुझे दी। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो मुझे 36 करोड़ की जो है मैंने एक्स्ट्रा ग्रोथ वाली सेल्स करी, जिसमें से 20 करोड़ मुझे ला करके दिया मेरे पुराने स्टोर्स ने एंड 16 करोड़ मुझे ला करके दिया नए स्टोर्स ने। दैट मीन्स कि मेरे
पुराने स्टोर्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पुराने स्टोर्स ने मुझे 100 करोड़ पे 20 करोड़ कमा के दिया। दैट मीन्स कि मेरे पुराने स्टोर का एसएसजी हो गया 20%, है ना। एंड यहाँ पे अगर मैं नए स्टोर्स की बात करूँ तो वहाँ पे वो 16% से मुझे वहाँ पे इंक्रीमेंटल मिला, यानी टोटल मेरा कितना हो गया कि मैंने 36% से ग्रोथ करी इस बार। 36% मेरा टोटल सेल्स ग्रोथ नंबर हो गया, सेल्स ग्रोथ परसेंटेज हो गया। एंड यहाँ पे 20% मेरा एसएसजी हो गया, जो कि बहुत ही शानदार एसएसजी है, राइट। इसके अलावा तीसरा केस ये है कि दोनों जो है बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं। हल्का सा आप मान के चलो कि आपके जो है क्या बोलते हैं नए स्टोर्स की कई बार ज़्यादा ही होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है, आपको नंबर्स में ज़्यादा दिख रही है। अगर मान लो 100 करोड़ पे से 10 करोड़ आपके इतना मतलब पुराने स्टोर्स ने कमाए, एंड यहाँ पे अगर उन्होंने उन्होंने भी सेम, खाली आपने 20 स्टोर से 10 करोड़ आपने कमा लिया, तो हालांकि ये ज़्यादा है, देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा है, एक्चुअल में ज़्यादा है, बट वो 10% की ग्रोथ होती है, समझ रहे हो। तो ये नंबर्स का मैटर है कि आपको एसएसजी को देखना पड़ेगा कि टोटल सेल्स में से एसएसजी कितना है। एसएसजी बहुत मैटर करेगा। नए स्टोर्स का कई बार ना क्या कम भी होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है, सो कई बार ना कंफ्यूज कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है। बट मेन जो चीज़ है, एंड नए स्टोर्स बहुत ही मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कई बार आपके स्टोर्स खचाखच भरे होते हैं एंड बाद में जाके खाली हो जाते हैं। कई बार आपके स्टार्टिंग में खाली होते हैं फिर खचाखच भर जाते हैं, तो वो होता है। कई बार भरने के बाद खाली होकर फिर वापस भर जाते हैं, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं नए स्टोर्स। सो इतना नए स्टोर का मैटर नहीं करेगा, वो मैच्योरिटी लेवल पे आने पे उसको आपको वेट करना पड़ेगा, एंड वो एसएसजी में काउंट हो तब का आपको वेट करना पड़ेगा। बट आपको जो मेन पर्पस है वो है एसएसएसजी या एसएसजी, वॉट एवर यू से। तीसरे केस में दोनों ने बराबर परफॉर्म किया, तो मान लो कि 110 करोड़ का लगभग या 115 करोड़ का लगभग जो है पुराने स्टोर्स ने ला करके दिया, यानी कि ऊपर का 15 करोड़, एंड वही सेम 15 करोड़ जो है आपके नए स्टोर्स ने ला करके दिया। दैट मीन्स आपने टोटल 30% का इस बार ग्रोथ करा। 100 करोड़ पे आपने 30 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया, जिसमें से 15 ला करके दिए पुराने स्टोर्स ने, 15 ला करके दिए नए स्टोर्स ने। दैट मीन्स आपका 15% एसएसजी हो गया, 15% नए स्टोर्स हो गया, राइट। सो यहाँ आपका आई होप आपको क्लियर हो गया होगा तीनों ही केसेस में। आपको बस ये नोट करना है कि आपके टोटल इसका कोई रेशियो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी इसका कोई रेशियो है, बट जो टोटल स्टोर्स है ना उसमें से आपका एसएसडी वाला पार्ट कितना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, मैं ये भी बोल रही हूँ कि नए स्टोर्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा ग्रोथ मिलती है, बट पता चले कि आपका जो है 80% ऑफ जो आ रहा है ना वो आपका सिर्फ और सिर्फ नए स्टोर से आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनका ना अब देखो 70-80% से उनका सेल्स ग्रोथ होता है, एंड देखा जाए अंदर से तो 10-12 हार्डली 8-10-12% का एसएसजी होता है। तो मतलब नए स्टोर से जो है वो उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो द थिंग इज कि नए स्टोर का जो काइंड ऑफ ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ नंबर आ रहा है ना वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, एंड उसके लिए आपको हमेशा नए स्टोर खोलते रहने पड़ेंगे, एंड जो कि एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इतने हैवी क्वांटिटी में नए स्टोर्स ओपन करो। इट शुड बी लाइक कि आप कुछ नंबर्स में ओपन करो, एक सस्टेनेबल काइंड ऑफ, मैं अगर बोलूँ, या फिर एक बैलेंस होना चाहिए नए स्टोर्स का भी पुराने स्टोर्स का भी। द थिंग इज कि आपका एसएसजी हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए कुछ नंबर से, जो कि आपको मतलब उससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी रियल डिमांड है कि नहीं है। मान लो कि नए स्टोर से ही सिर्फ हाइप क्रिएट हो रहा है, एंड कुछ वक्त के लिए वो चलते हैं, कुछ बाद में जब वो एसएसजी में काउंट होने लगते हैं, चलो मान लो आपको एक नया स्टोर बहुत अच्छा कर रहा है, एंड जब वो 1 साल बाद एसएसजी में काउंट हो रहा है, तो फिर एसएसजी भी तो आपका बढ़ना चाहिए अगर वो एक्चुअल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो ये एसएसजी क्यों नहीं बढ़ता है, फिर ये वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि आपके नए स्टोर सिर्फ हाइप क्रिएट करता है, इस वजह से वहाँ पर इतना बड़ा आपको जो नंबर है वो दिखाई देता है, राइट। सो दिस इज द थिंग, एंड आपका एसएसजी हमेशा थोड़ा थोड़ा ग्रो होते रहना चाहिए। इससे पता चलता है कि भाई आपके पास में असली की डिमांड है, रियल डिमांड है, कि लोग वापस वापस आपके स्टोर्स में आते हैं। मतलब 15 से 15.5, 15.5, 16, 16, 16.5। सो दिस इज अ ग्रेट काइंड ऑफ एसएसजी, एंड आपको पता चलता है आपके ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है ना वो क्या है। अगर एसएसजी बढ़ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स पीपल डोंट लाइक टू गो टू योर स्टोर्स, मतलब उनको पता ही नहीं है, वो ब्रांड वैल्यू ही वहाँ पर नहीं है, एंड वो कनेक्ट ही नहीं हो पाते। सो दैट कम्प्लीटली मीन्स कि लोग आपके स्टोर पे वापस कदम नहीं रखते, एंड कुछ ही जो राह चलते लोग हैं वो आपके स्टोर्स में आ जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं आता है, राइट। एंड इससे भी पता चलता है आपके पास प्राइसिंग पावर है कि नहीं है। मतलब एसएसजी बढ़ने का एक रीज़न नहीं, मतलब अगर किसी भी स्टोर के सेल्स में ग्रोथ आ रही है तो या तो वॉल्यूम से आएगी या फिर वो वैल्यू से आएगी, और अगर दोनों से आ जाए तो वो तो शानदार चीज़ हो, तो कंपनी माशाल्लाह होती है। तो द थिंग इज़ कि
थोड़ा बहुत वैल्यू ग्रोथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ग्रोथ हमेशा नहीं आएगा, बट आपको वैल्यू ग्रोथ लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब वॉल्यूम से ज़्यादा मैं वैल्यू को प्रेफर करती हूँ। सो द थिंग इज़ कि मतलब मैं आपको वॉल्यूम वैल्यू अगर नहीं पता, शॉर्ट में बता देती हूँ। वॉल्यूम इज़ लाइक कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ नंबर, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कस्टमर आपके स्टोर पे आए। और वैल्यू इज़ लाइक कि आपने सेम पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, 300 का भी 350 का बेच रहे हो, तो वैल्यू ग्रोथ हो गया, ठीक है। एंड वॉल्यूम ग्रोथ सेम 300 का ही है, पर 5 लोगों ने खरीद लिया, तो वॉल्यूम ग्रोथ है। एंड जहाँ दोनों आ जाए, आपने प्राइस भी इंक्रीज किया थोड़ा, एंड आपके लोग भी ज़्यादा है, तो वो तो शानदार हुआ ना। तो द थिंग इज़ लाइक दिस। एंड आपको पता चलता है आपके पास में प्राइसिंग पावर है कि नहीं है। आप अगर कोई स्टोर ग्रो कर रहा है तो शायद वो वॉल्यूम से है या शायद वो वैल्यू से हुआ है। अगर वैल्यू से हुआ है तो दैट मीन्स आपका जो है प्राइसिंग पावर आपके हाथ में है, एंड लोग आपके प्राइसिंग को एक्सेप्ट करते हैं। एंड वो प्राइसिंग पावर सिर्फ उन्हीं कंपनीज के पास में होती है जो एक्चुअल में एक बहुत बड़े ब्रांड होते हैं। बड़े ब्रांड का मेरा मतलब नहीं कहने का, बट इज़ लाइक वो एक ब्रांड होते हैं, मतलब लोग ना उनको चाहते हैं, एंड वो एक मतलब लाइक एक एक कनेक्शन जो है उनके पास है लोगों से, राइट। सो वो वहाँ पे आपको वैल्यू ग्रोथ आपको पता चलता है। सो दीज आर सम थिंग्स। इसके अलावा आपको पता चलता है कि हाँ भाई, एक्चुअल में मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। वो जो बोलते हैं कि हमारे पुराने स्टोर्स में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये चेंजेस लाएंगे, वो चेंजेस लाएंगे, सब कर दिया। वो कौन कॉल में आके बोलते हैं हमने इस क्वार्टर ये किया, हमने वो क्वार्टर ये किया था, हमने हमारे पुराने स्टोर में प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया, स्टाफ बदल दिया, स्टाफ को ट्रेनिंग दी, ये करी वो करी। बट SSG भी सेम है। तो इसका मतलब कि आपके पुराने स्टोर्स ग्रो कर ही नहीं, या तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई या फिर आपने कुछ किया ही नहीं है। तो आपको मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, राइट। सो आपको एक ओवरऑल कहानी का जो है आइडिया पड़ता है। सो दिस इज हाउ यू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प विथ SSG। एंड इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं। हाँ, आपको सबसे बड़ी बात, एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है। कंपटीशन कैसा है, आप सेम ही जगह पे मौजूद हो, एंड उसके अलावा आपके कंपटीटर्स जो है उनका SSG अगर बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स आप अच्छा नहीं कर रहे हो, या फिर आपका SSG सबसे बेस्ट है, मतलब उन पर्टिकुलर कंपटीटर से सबसे बेस्ट है, तो दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको कंपटीशन के बारे में पता चलता है। एंड एक और चीज़ कि साइक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है। मतलब कि मान लो SSG आपका ना एक पर्टिकुलर साल के एक पर्टिकुलर टाइम पर ड्रॉप हो जाता है, तो दैट मीन्स वो साइक्लिकल है, वो कुछ एक रीज़न की वजह से। जैसे कि अगर आप पर्टिकुलर ये क्लोथिंग इंडस्ट्री में देखोगे, एपरल इंडस्ट्री में देखोगे, तो बारिश हो गया या फिर जहाँ कोई सीज़न नहीं है तो वहाँ थोड़ा सा, मतलब फेस्टिविटीज़ नहीं तो वहाँ थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं होती है स्टोर्स में, है ना। तो ये एक जो है क्या बोल सकते हैं हम, एक साइकिल है जो हर साल आएगी, एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे SSG ड्रॉप होगा। बट मान लो पूरे साल आपका SSG ड्रॉप है, दैट मीन्स कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, आपके अंदर से कुछ प्रॉब्लम है, एंड वो चीज़ आपको ठीक करनी पड़ेगी। सो SSG के होने से कई सारी चीज़ें जो है कंपनी के बारे में क्लियर होती है। हमको पता चलता है हाँ भाई, मैनेजमेंट कर कैसा रहा है, उस स्टोर की एक्चुअल में वहाँ ज़रूरत है कि नहीं है। एंड हर स्टोर का पर्सनल लेवल पे अगर आप देखा जाए तो कंपनीज के पास पूरा डेटा होता है। तो उनको पता चलता है कि हाँ भाई, स्टोर बंद करने की ज़रूरत है या रिपेयर करने की ज़रूरत है, शायद उसका जो ओवरऑल आउटलुक है स्टोर का वो आउटडेटेड हो गया है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ बहुत ही समस्या है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोग परेशान होते हैं, या गर्मी बहुत है, या कुछ कुछ मतलब आपको सब डेटा वहाँ से मिल जाता है। एंड ओवरऑल SSG आपका हमेशा बढ़ते रहना चाहिए जितना हो सके। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें से 80% पार्ट आपका SSG का हो, बट जितना हो सके मान लो 50% पार्ट आपका SSG का होना चाहिए, तभी एक अच्छा SSG हम उसको कह सकते हैं। एक ग्रोइंग SSG होना बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेल सेक्टर में, क्योंकि रिटेल सेक्टर अपने आप में बहुत एक कंपटीशन वाला सेक्टर है। एंड वहाँ पे अगर आपका SSG ड्रॉप होता जा रहा है, सो नॉट डूइंग गुड, राइट। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि SSG अटक गया है, आपने एक टाइम तक बहुत अच्छा SSG परफॉर्म किया, मान लो 5-6% का SSG रिपोर्ट कर रहे थे, अभी आप लेट्स से 12-13 पे आके रुक गए हो, एंड वो ग्रो ही नहीं कर रहा फ्रॉम सिंस लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स कि आप एक जगह अटक गए हो, आपके पास और लोग नहीं आ रहे, एंड वो आपकी स्टोर की फुल यूटिलाइजेशन है। तो आपको वहाँ से भी कई चीज़ें पता चलती है, दैट मीन्स आपको आपके स्टोर में नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। वो स्टोर अपनी फुल कैपेसिटी पे आ गया है, मतलब कैपेसिटी इन द सेंस वो लोगों के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, बट उसकी जितनी हिम्मत थी उस स्टोर की सेल्स करने की वो कर चुका है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। एंड अब आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है कि 2-3% से आपका SSG बढ़ जाए। 2-3% तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, बट
अगर स्टोर लेवल पे देखोगे तो उसके सेल्स ग्रोथ जो है वो 2-3% से बढ़ जाए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको एसएसजी बताता है, एंड काफ़ी क्रिएटिव कैलकुलेशन है ये, मतलब क्रिएटिव मेट्रिक है जिससे हमको काफ़ी चीज़ें पता चलती है एक पर्टिकुलर स्टोर के बारे में। 10-15 तो मैं अभी बोल चुकी हूँ, राइट। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल सकती है। So this is how you do a great calculation of SSG. And एक low SSG, इसमें भी ना बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि सिंगल डिजिट SSG तो आप जानते ही हो 1 to लेके 9, एंड डबल डिजिट, हाई डबल डिजिट, लो डबल डिजिट, तो वो सब आपको अब आप जानते ही हो। मतलब लो डबल डिजिट 11 से लेके 15 हो गया, 11 से लेके 13 हो गया, फिर हाई डबल डिजिट 15 से लेके 16, 17, 18 हो गया, ऐसे सब कुछ, ठीक है। एंड ये हर पर्टिकुलर स्टोर पे डिपेंड भी करेगा। मतलब कुछ कुछ स्टोर्स जो है पूरा का पूरा पूरा ही रिटेल में है, वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं करते, तो वहाँ थोड़ा सा मतलब पूरे स्टोर बेस पे है, तो वहाँ थोड़े से एसएसजीज आपके मतलब उस इंडस्ट्री का आपको देखना पड़ेगा कि पूरी इंडस्ट्री के एसएसजी कितने चलते हैं। किसी किसी इंडस्ट्री में आपके एसएसजी जो होंगे 20% के करीब होंगे, किसी किसी इंडस्ट्री में आपको 4-5 मिलेंगे तो वो उनके लिए वो आइडियल है, किसी किसी में आपको 10-12 मिलेंगे तो उनके लिए आइडियल है, राइट। तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एसएसजी। आई होप आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। टोटल सेल्स ग्रोथ भी मैंने बता दी कैसे कैलकुलेट होती है इन द रिटेल सेक्टर। सो दिस इज़ द थिंग, एंड आई रियली एन्जॉयड knowing about SSG. Let me know if you, and कोई भी query है regarding this calculation you can ask me, and I'll continue the next video. Till then, do research. Thank you.